हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे स्टील सेक्टर की। फार्मा और आईटी के अलावा अगर आप देखें तो स्टील सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। स्टील एक एसेंशियल कमोडिटी है जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ये है कि अगर स्टील सेक्टर की डिमांड बढ़ रही है तो इकोनॉमी रिवाइवल हो रहा है, ग्रोथ देखने को मिल रही है। मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे कुछ जो सेक्टर्स है वहां पर एक बार फिर से बिजनेस शुरू हो चुका है। तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है ओवरऑल इकोनॉमी के लिए। अब रीजंस क्या है ये देख लेते हैं, क्यों स्टील की मांग बढ़ती जा रही है। फर्स्ट रीजन इज स्ट्रॉन्ग पोस्ट कोविड रिवाइवल इन डिमांड अक्रॉस द ग्लोबल मार्केट, प्राइमरली फ्रॉम चाइना। तो ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी एक बार फिर से मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन ऐसे सेक्टर्स में काम शुरू हुआ है और इस वजह से चाइना से आने वाले स्टील की डिमांड बढ़ गई है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ने की वजह से ओवरऑल अगर हम देखें तो स्टील सेक्टर का सेंटिमेंट काफी पॉजिटिव हो गया है। दूसरी बात, यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन ने $2.2 ट्रिलियन के इन्वेस्टमेंट प्लान को मंजूरी दी है। अगले 8 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बढ़ोतरी के लिए इस फंड को तैयार किया गया है। अब इस ओवरऑल फंड में से 50% हिस्सा फिजिकल इंफ्रा में खर्च किया जाएगा। फिजिकल इंफ्रा का मतलब होता है रेलवे का निर्माण करना, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार करने, ब्रिज बनाना, इस तरह की चीजों में इस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा 50% हिस्सा। बाकी 50% फंड का इस्तेमाल एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, R&D, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इस तरह के सेगमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए किया जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है क्योंकि स्टील की जितनी डिमांड बढ़ेगी उतना ज्यादा स्टील कंपनियों को फायदा होने वाला है। तीसरा रीजन, स्टील की डिमांड के साथ साथ इनके प्राइसेस भी बढ़ते जा रहे हैं और इसलिए डोमेस्टिक कंपनियां ऊंची कीमतों में एक्सपोर्ट का फायदा उठा सकती हैं। इनफैक्ट FY22 में भी स्टील की कीमतों में तेजी के ही संकेत मिल रहे हैं और इसका सीधा फायदा स्टील कंपनियों की बैलेंस शीट पर दिखेगा। अगर हम पिछले 2 क्वार्टर्स को देखें तो डोमेस्टिक मार्केट में लीडिंग स्टील मेकर कंपनीज जैसे टाटा स्टील, JSW स्टील और सेल, इनकी बैलेंस शीट काफी हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग नजर आई है। इन कंपनियों के मैनेजमेंट ने कैपेक्स को कंट्रोल में रखा है, कैश फ्लो पर भी पूरा फोकस बनाए रखा है इन्होंने, और इन सब का फायदा, ये जो जरूरी कदम उठाए गए हैं इनका फायदा आने वाले क्वार्टर्स में वर्किंग कैपिटल पर जरूर दिखेगा। मतलब इन कंपनियों के वर्किंग कैपिटल में इम्प्रूवमेंट जरूर होगी। तो ये ओवरऑल बात हुई स्टील सेक्टर की, इनसे जुड़ी कंपनियों के परफॉर्मेंस की। लेकिन हमें क्या मिला है, तो एक इंटरेस्टिंग डेटा आपको दिखाती हूँ मैं। जिन निवेशकों ने स्टील कंपनियों में इन्वेस्ट किया उन्हें क्या रिजल्ट मिले हैं, क्या रिटर्न मिले हैं, वो देखते हैं। JSW स्टील की सबसे पहले बात करें तो पिछले 1 महीने में इस कंपनी ने 51.6% का सुपर रिटर्न दिया है। वहीं टाटा स्टील ने 25.7% का रिटर्न दिया और CNC 21.9% का रिटर्न निवेशकों ने कमाया है। ग्रेट। तो ये बात थी स्टील सेक्टर की। लेकिन अगर आप और बाकी सेक्टर्स और स्पेसिफिक कंपनीज के बारे में जानना चाहते हैं कि उन कंपनीज के फंडामेंटल्स कैसे हैं और आगे का आउटलुक कैसा रह सकता है, बैलेंस शीट कैसी रह सकती है, तो आप प्लीज उन कंपनी और इन सेक्टर्स के नाम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर ड्रॉप कर दीजिए। मैं कोशिश करूंगी कि उनसे जुड़े वीडियोस आप तक पहुंचाए जा सके ताकि आप आसानी से इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से जुड़े डिसीजंस ले सके। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद 5 पैसा and please subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.